Hello kids, I'm Priyanka and I'm back again with my new chapter, The Eyes Have It. I had the train compartment to myself up to Rohana. Then a girl got in. Couple who saw her off were probably her parents. They seemed very anxious, but the comfort and the woman gave the child detailed instruction as to where to keep her things, when not to lean out of windows, and how to avoid speaking to strangers. आई हैड द ट्रेन कंपार्टमेंट टू माई सेल्फ अप टू रोहना. मैं खुद से ट्रेन कंपार्टमेंट में चली गई. देन अ गर्ल गॉट इन. उसके बाद एक लड़की अंदर आई. द कपल हु सॉ हर ऑफ फिर प्रोबली हर पेरेंट्स. जो लोग उसे सी ऑफ करने आए थे वो उसके पेरेंट्स थे. दे सीम वेरी एनैक्शियस अबाउट अ कन्फर्म. वो बहुत ज़्यादा कंसर्न थे उसे कंफर्ट के लिए कि वो ठीक से जाए. एंड द वुमन गेव अ डिटेल इंस्ट्रक्शन. और वो जो वुमन थी उसकी जो मम्मी थी वो उसको डिटेल इंस्ट्रक्शन देती है कि कैसे अपनी चीज़ें रखनी है, कैसे खिड़की के बाहर सर नहीं निकालना है, और कैसे तुम्हें स्ट्रेंजर्स लोगों से, अनजान लोगों से बात नहीं करना है. दे कॉल देयर गुड बाय एंड से एंड द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन. उसने उनको गुड बाय बोला और ट्रेन स्टेशन से चली गई. एज आई वॉज टोटली ब्लाइंड एट दैट टाइम. मैं उस समय मतलब मुझे दिखाई नहीं देता था. फिर भी माई आईज सेंसिटिव ओनली टू लाइट एंड डार्कनेस. लेकिन मेरी आईज सिर्फ सेंस करती थी लाइट और डार्कनेस को. आई वॉज अनएबल टू टेल दैट द गर्ल लुक्ड लाइक. मुझे नहीं पता कि वो लड़की कैसी दिखती थी. बट आई न्यू शी वोर स्लीपर. लेकिन मुझे पता है कि उसने चप्पल पहने थे. फ्रॉम द वे दे स्लैप्ड अगेंस्ट द हिल्स. जिससे मुझे पता चला, जैसे वो चल रही थी तो उसके हील स्लैप हो रहे थे, उससे मुझे पता चला कि वो उसने स्लीपर पहना है. इट वुड टेक मी सम टाइम टू डिस्कवर समथिंग अबाउट हर लुक्स. मुझे थोड़ा टाइम लगेगा उसके लुक्स के बारे में डिस्कवर करने के लिए. परहैप्स आई नेवर वुड, बट आई लाइक द साउंड ऑफ अ वॉइस. लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करती उसके बारे में डिस्कवर. लेकिन उसकी आवाज़ मुझे अच्छी लगी. एंड इवन द साउंड ऑफ अ स्लीपर. और उसकी चप्पल की आवाज़ भी मुझे अच्छी लगी. आर यू गोइंग ऑल द वे टू देहरा, आई आस्क्ड. मैंने उससे पूछा, क्या तुम देहरा जा रही हो? आई मस्ट हैव बीन सिटिंग इन द डार्क कॉर्नर बिकॉज माई वॉइस स्टार्टल्ड हर. मैं बहुत ही डार्क कॉर्नर में बैठी थी क्योंकि मेरी वॉइस से वो थोड़ा डर टाइप गई. शी गेव अ लिटिल एक्सक्लेमेशन सेड, आई डोंट नो एनीवन एल्स वॉज हेयर. वो बोलती है मुझे नहीं. वो थोड़ी रुकती है और बोलती है मुझे नहीं पता था कि यहाँ कोई और भी है. वेल इट ऑफन हैपन्स दैट पीपल विद गुड साइट फेल टू सी वॉट इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ देम. वो बोलती है ऐसा अक्सर होता है कि जिनकी आंखें अच्छी होती है उनके पास अगर कोई चीज़ रहती है तो उन्हें नहीं दिखाई देता है. दे हैव टू मच टू टेक इन, आई सपोज. ऐसा लगता है कि उन्हें बहुत सारी अलग अलग चीज़ें देखनी होती है. whereas people who cannot see have to take in only the essences. लेकिन जो लोग मेरी तरह देख नहीं पाते हैं उनको बहुत मतलब जो भी चीज़ें हैं वो सब वो सेंस करने की कोशिश करते हैं. वट एवर रजिस्टर्ड टेलिंगली ऑन द रिमेनिंग सेंस. आई डोंट सी यू आइदर, आई सेड, बट आई हर्ड यू केम इन. मैंने भी तुम्हें नहीं देखा लेकिन मैंने सुना कि तुम अंदर आई. I wondered if I would be able to prevent her after from discovering that I was blind. और I wonder मैंने इस तरीके से उसे बताया है नहीं कि मैं blind हूँ, मुझे नहीं दिखता है. Provided I keep to my seat. I thought it shouldn't be too difficult. The girl said, I'm getting out at शरणपुर. उसने बोला कि मैं शरणपुर में उतर जाऊँगी. My aunt will be meeting me there. मेरी आंट वहाँ मुझे मिलेंगी. Then I had better not get too familiar, I thought. फिर मुझे लगा कि मुझे ज़्यादा familiar उससे जान पहचान नहीं बढ़ाना चाहिए. Aren't are usually forbidden creatures. Where are you going? She said. वो मुझसे पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो? To देहरा, then to मिसूरी. मैंने बोला कि मैं देहरा जा रही हूँ, उसके बाद मैं मिसूरी जाऊँगी. ओह हाउ लकी यू आर, आई विश आई वर गोइंग टू मसूरी. बोलती कितनी लकी हो तुम, काश मैं भी मसूरी जा पाती. आई लव द हिल्स स्पेशली इन अक्टूबर. मुझे हिल्स बहुत पसंद है स्पेशली अक्टूबर में. येस दिस इज़ द बेस्ट टाइम, आई सेड, कॉलिंग ऑन माई मेमोरीज. हाँ ये सबसे अच्छे टाइम होते हैं वहाँ जाने के लिए. हिल्स पर कवर्ड विथ वाइल्ड डलियाज. जो हिल्स रहते हैं वो कवर्ड रहती है वाइल्ड डलियाज से. सन बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होता है. एंड नाइट यू कैन सिट इन फ्रंट ऑफ द लॉग फायर एंड ड्रिंक a little brandy. Most of the tourists have gone and the roads are quiet and almost deserted. Yes, October is the best time. इसीलिए अक्टूबर सबसे अच्छा टाइम होता है. She was silent. वो बहुत silent थी. I wonder if my words had touched her or whether she thought me a romantic fool. मुझे नहीं पता वो इतनी शांत क्यों हो गई. मेरी बात उसको छू गई या फिर वो थोड़ी मुझे रोमांटिक फूल समझ रही है. Then I made a mistake. What it is like outside, I asked. मैंने पूछा बाहर कैसा दिख रहा है. She seemed to find nothing strange in the question. Had she noticed already that I could not see? But her next question removed my doubts.
वाई डोंट यू लुक आउट ऑफ द विंडो, शी आस्क्ड. मुझे लगा कि मेरा स्ट्रेंज सा क्वेश्चन उसने नोटिस किया या नहीं, उसे पता चला या नहीं कि मैं ब्लाइंड हूँ या नहीं, कि मुझे दिखता नहीं है. बट उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उसने मेरा ये डाउट क्लियर कर दिया जब उसने मुझे बोला कि तुम खुद ही खिड़की के बाहर क्यों नहीं देख सकती हो, खुद क्यों नहीं देख लेती हो. आई मूव ईजीली अलॉन्ग द ब्रेथ एंड फेल्ट फॉर द विंडो लेज. मैं खिड़की के पास, खिड़की वाले के बर्थ के पास गई और विंडो लेज को मैंने टच किया. विंडो ओपन था. आई फेस्ड इट मेकिंग अ pretense to studying on the landscape. I heard the panting of engine. मुझे इंजन की आवाज़ सुनाई दी और व्हील्स की चलने की आवाज़ आने लगी. In my mind I could see telegraph poles flashing in. और मैंने अपनी दिमाग की आंखों से ये सब पोर्ट्रे किया कि ऐसा ऐसा हो रहा होगा. Have you noticed, I ventured, then the trees seemed to be moving while we seemed standing still. और ऐसा हमें लगा कि हम चल रहे हैं, लेकिन ट्री खड़ा है लेकिन हम चल रहे हैं. That was all happened, she said. Do you see any animals? She said, do you see any animal? क्या तुम्हें कोई animals दिखे? No, I answered quite confidently. I know that there were hardly any animals left in the forest near Dehra. क्योंकि मुझे पता था कि देहरा के आसपास कोई भी एनिमल्स बचे ही नहीं हैं. I turned from the window and faced the girl. For a while we sat in silence. मैं लड़की उसकी तरफ फेस करती हूँ और थोड़ी देर शांत होकर बैठी रहती हूँ. You have an interesting face, I remarked. मैंने देखा कि तुम्हारा फेस बहुत इंटरेस्टिंग है. I was becoming quite daring, but it was safe remark. Few girls can resist flattery. कुछ लड़कियाँ resist कर सकती है flattery. She laughed pleasantly, a clear ringing laugh. It's nice to be told I have an interesting face. I tried up people telling me I have a pretty face. बोलती मुझे लोगों ने काफ़ी बोला है कि मेरा प्रिटी फेस है. Oh, so do you have a pretty face, thought I. And aloud I said, well, an interesting face can also be pretty. हाँ, एक interesting face भी pretty हो सकता है. You are very gallant young man, she said. But why are you so serious? वो बोलते हैं कि तुम बहुत gallant हो, लेकिन तुम इतने serious क्यों हो? I thought then that I would try to laugh for her. फिर मैंने सोचा मैं इसके लिए थोड़ा सा हंसूँ. But the thought of laughter only made me feel trouble and lonely. लेकिन हंसने के बारे में सोचते ही मुझे loneliness लगने लगा. We will soon be in your station, I said. मैंने बोला कि जल्दी तुम्हारा स्टेशन आता होगा. Thank goodness, it's a short journey. वो बोलती thank God ये छोटी सी जर्नी थी. I can't bear to sit in the chair for more than 2 or 3 hours. मैं हार्डली ट्रेन में 2 से 3 घंटे से ज़्यादा बैठ सकती हूँ. Yet I was prepared to sit there for almost any length of time. लेकिन मैं यहाँ पे किसी भी टाइम तक बैठ सकती हूँ. Just to listen to her talking. Her voice had the sparkle of mountain stream. As soon as she left the train, she would forget our brief encounter, but it would stay with me for the rest of the journey and could some time after. Then the engine whistle triggered. उसके बाद इंजन चलने लगी. Carriage wheel change हो गए. उनके sound rhythm change हो गए. The girl got up and began to collect her things. वो लड़की उठी और अपनी चीज़ें collect करने लगी. I wondered if she wore her hair in the bun or if it was plain. मैं सोच रही थी कि उसने अपने बालों को बन बनाया है या फिर plaits बनाया है. Perhaps it was hanging loose over her shoulder, or was it very short? क्या उसके बाल उसके शोल्डर तक है या फिर बहुत शॉर्ट है. मैं सब इमेजिन करने की कोशिश कर रही थी. The train drew slowly into the station. धीरे धीरे ट्रेन स्टेशन में रुकने लगी. Outside there were shouting of porters and vendors. बाहर porters और vendors अपने हाई पिच में आवाज़ कर रहे थे कि लोग उनकी बात सुने और उनकी चीज़ें आके ले ले. The voice मस्ट हैव बिलोंग टू द गर्ल आंट. उसकी एक फ़ीमेल आवाज़ सुनाई दी और ऐसा लगा कि वो उसकी आंट का आवाज़ होगा. गुड बाय द गर्ल सेड. वो बोलती है गुड बाय. शी वॉज स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू मी. वो मेरे बहुत पास थी. सो क्लोज दैट द परफ्यूम फ्रॉम अ हेयर वॉज टैंटलाइजिंग. इवन उसके बालों के परफ्यूम भी मुझे स्मेल हो रहे थे. आई वॉन्ट टू रेज माई हैंड टू टच हर हेयर. मैं अपना हाथ उठाना चाहती थी ताकि मैं उसके बाल छू सकूँ, बट वो वहाँ से मूव कर जाती है. Only the scent of perfume still lingered where she had stood. There was some confusion in the doorway. थोड़ा सा confusion था doorway में. A man getting into the compartment stammered an apology. एक man जो compartment में आ रहा था उसने एक apology बोली, मतलब sorry बोला. Then the door banged and the word was shut out again. I returned to my berth. मैं वापस अपने berth में आ गई. The guard blew his whistle and we moved on. Guard ने whistle blow किया और हम फिर से आगे बढ़ने लगे. The guard blew his whistle and we moved off. Once again, I had the game to play and a new fellow traveler. फिर से मुझे एक गेम खेलना पड़ा. The train gathered speed. The wheel took up their song.
ट्रेन ने अपना स्पीड गैदर किया और व्हील अपने संग्स में वापस से चालू हो गया. द कैरेज ग्रोन्ड एंड shook. जो कैरेज था वो हल्का हल्का शेक हो रहा था. आई फाउंड द विंडो एंड सैट इन फ्रंट ऑफ इट. मैंने विंडो ढूंढा और वहाँ पे मैं बैठ गई, विंडो के पास में बैठ गई. स्टार्टिंग टू द डे लाइट दैट इज डार्कनेस फॉर मी. मैंने डे लाइट से शुरू किया था लेकिन वो तो मेरे लिए डार्कनेस ही था. सो मेनी थिंग्स वर हैपनिंग आउटसाइड द विंडो. बहुत सारी चीज़ें हो रही थी विंडो के बाहर. इट कुड बी फैसिनेटिंग गेम गेसिंग वॉट वेंट आउट देयर. और मैं सिर्फ गेस कर पा रही थी कि बाहर क्या हो रहा होगा. द मैन हु हैड एंटर द कंपार्टमेंट ब्रोक इन टू माई रिवाइटी. जो इंसान कंपार्टमेंट के अंदर आया था उसने मेरा रिवाइवरी ब्रोक किया. यू मस्ट बी डिसअपॉइंटेड ही सेड. वो बोलता है कि तुम ज़रूर डिसअपॉइंट होगी, परेशान होगी. आई एम नॉट नियरली एन अट्रैक्टिव ट्रैवलिंग कंपेनियन एज द वन यू जस्ट लेफ्ट. मैं उतना ट्रैवलिंग कंपेनियन नहीं होऊंगा तुम्हारे लिए जो अभी तुम्हारे पास से गई है उतना ज़्यादा. शी वॉज एन इंटरेस्टिंग गर्ल आई सेड. मैंने बोला कि वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लड़की थी. कैन यू टेल मी डिड यू सी कीप हर हेयर लॉन्ग और शॉर्ट. क्या तुमने देखा कि उसके बाल बड़े थे या छोटे. आई डोंट रिमेंबर. ही साउंड पजल्ड. उसने बहुत ही पजल कन्फ्यूज हुआ. उसने बोला मुझे नहीं पता. आई वॉज हर आइज आई नोटिस. मैंने इट वॉज हर आइज आई नोटिस नॉट हर हेयर. मैंने उसकी आँखें नोटिस की, उसके बाल नहीं. शी हैड अ ब्यूटिफुल आइज. उसकी आँखें बहुत सुंदर थी. बट देर वेर नो यूज टू बट दे वेर ऑफ नो यूज़ टू हर. शी वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड. बट ये उसके लिए कोई यूज़ के नहीं थे क्योंकि वो कम्प्लीटली ब्लाइंड थी. डिड यू नोटिस. क्या तुमने ये नोटिस नहीं किया. एंड दिस वॉज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड. थैंक यू.